पार्टी की एकजुटता के लिए आम आदमी पार्टी वालों अज अपना पहला नैशनल कन्वेंशन किया गया, जिथे अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया। इस मौके केजरीवाल ने दावा किया कि देश में हुण हौली हौली पार्टी का आधार बढ़ता जा रहा है। लोग आम आदमी पार्टी के लीडरों की ईमानदारी नूं पसंद कर रहे हैं। नाल ही उन्होंने गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। विरोधियों से भी केजरीवाल ने निशाने साधे ने, नाल ही मुफ्त जो ऐलान आम आदमी पार्टी वालों किए जा रहे हैं, उन्होंने जो विरोधियों वालों सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका भी जवाब दिता है। फ्रीबी, ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्री भी इंट्रोड्यूस किया है। फ्री की रेवड़ी, ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है ना रेवड़ी उगलते बन रही है। कहते हैं ये चार चीजें हैं: ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होकर कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलकर खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक के 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे,
आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये। सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है, और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते हैं। ढेला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए। इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला। कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 5-7 ऐरे गहरे नत्थु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है। रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा, थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा। वो 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है। 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है। कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले उसके घर कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह के यहां उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को यह पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए।
अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਮੰਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे, तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है, पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे, सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तीसरी चीज, हर बच्चे के पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारों की सेना से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हर बच्चा रोजगार के साथ हो, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है। चौथी चीज, महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 5वीं चीज, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना शुरू हो जाए। एक बार में पूरे देश का रूरल इंडिया, जितना गांव देहात है, सारा गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दो। और छठी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा देश के अंदर। मेरे मन में तो ये 6 चीज आती हैं, लेकिन केवल ये 6 नहीं है। अपने को 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और बहुत सारे आइडियाज आएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। सबको संजो के, सबको साथ लेके हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। मैं जर्मनी में हूं और मेरा दिल आपके साथ है। मैंने पूरा सम्मेलन सुना है। अभी गोपाल भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो मैं एक बात से बहुत खुश हूं कि ये स्टेडियम जो है जनप्रतिनिधियों से भर गया है। रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकली, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और चुनाव चिन्ह झाड़ू चुना। उस दिन तक बीजेपी वालों को ये पता नहीं था कि ये झाड़ू जो है ये उनके कमल के फूल को साफ करेगा।
क्योंकि आज देश में ईमानदार सरकार की, आज देश में पारदर्शी सरकार की एग्जाम्पल, उदाहरण दी जाती है, तो उसमें दिल्ली और पंजाब का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी को लीड किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उनकी अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में पार्टी अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ती रही। पहले दिल्ली में सुधार हुए, 2015 से काम चल रहा है, और मैंने अपने होश में, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो ये बात बोलने का जिगरा रखता हो। जी हां, जिगरा चाहिए इस बात को बोलने का कि इलेक्शन से महीना डेढ़ महीना पहले एक नेता आके जनता को बोल दे कि अगर मेरे 5 साल के काम जो है आपको पसंद आए तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना। इस बात को बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, सच्चाई चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया। उसके बाद फिर लोगों ने भी उनका विश्वास रखा कि हां, हमें काम पसंद है, तो प्रचंड बहुमत जो है दिल्ली में आया। पंजाब में पहले 4 MP 14 में आए, उसके बाद संगरूर से मेरा चुनाव हुआ लोकसभा के लिए। उसके बाद जब इलेक्शन आए तो पूरे पंजाब में हम गए। मेरे साथी पंजाब में जो साथ दे रहे हैं वो सामने बैठे हैं, पीली पगड़ियां मुझे नजर आ रही हैं बहुत सी। और पंजाब में हमने घर घर, गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर जाना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में तिरंगा यात्राएं निकाली, रोड शो किए, जनसभाएं की। तो पंजाब के लोगों को एक ही बात हमने कही कि इन सबको मौका देके देख लिया, एक मौका अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दे। तो लोगों ने विश्वास किया, अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर विश्वास किया, दिल्ली के कामों पर, कि हां, दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, हमारे भी होने चाहिए। हां, दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छी हो गई, हमारे भी मोहल्ला क्लिनिक खुलने चाहिए, हमारा इलाज भी फ्री होना चाहिए। तो हमने तो लिख के दे दिया था टीवी चैनल पर लाइव कि ये हारेंगे। वो टीवी वाले बोले लिख के दो, हमने लिख के दे दिया। तो वही बात सच हो गई। हम कोई राजसी पंडित नहीं है, हम कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। हम वो जब लिख रहे थे वो लोगों का विश्वास लिख रहे थे, लोग विश्वास हमें दिला रहे थे कि हम इनसे तंग हैं, इसीलिए इनको हराने वाले हैं। हम लोगों के विश्वास को कागज पर लिख रहे थे और वही विश्वास लोगों ने जताया। तो आज मैं सुन रहा था अरविंद जी को, 20 राज्यों में से 1446 चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं। 1446। काफिला तो बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पार्टी अब रामलीला ग्राउंड से निकल के स्टेडियम में आई है, अब स्टेडियम से निकलकर लाल किला में जाना है। क्योंकि हमारी ईमानदारी, हमारे प्रतिनिधियों की अपने काम के प्रति वफादारी, ये चीज हमें आगे लेके जाएगी। फिलहाल वेला एक होर ब्रेक दा ब्रेक दे उस पार भगवंत मान ने बीजेपी ते की इल्जाम लगाए ने, सुनांगे ब्रेक तो बाद। पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਤੇ बीजेपी ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ पंजाब ਵਿੱਚ भी नहीं सफल हो सकेगा। अभी जो चल रहा है सिलसिला पंजाब में
शुरू कर दिया इन्होंने के ऑपरेशन लोटस। ये इन्होंने एक तरीका निकाल लिया, इनके मुंह को खून लग गया है, क्योंकि इन्होंने कई स्टेटों में शक कर दिया है कि अगर हम लोगों द्वारा नहीं जीतते, अगर इलेक्शन द्वारा नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाएंगे। इस्तीफे करवा लेते हैं, उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लेते हैं, कहते हैं जी लोगों ने चुने हैं, और बात कर रहे हैं लाल किला से खड़े होकर लोकतंत्र की, और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो पंजाब में पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के एमएलए से बात शुरू की जाए, धीरे धीरे गिनती बढ़ती जाएगी और इनको हम स्टेबल, जो गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल कर देंगे और ये पंजाब से चलता कर देंगे। तो मैंने यहां से भी वीडियो डाला था, आज भी आपके सामने कहता हूं कि पंजाब की वो धरती है, वफादार मिट्टी है जो पंजाब की। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता 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 आ रहा था, हर एक राजे को हराता हुआ आ रहा था। जब रोका था वो धरती पंजाब की थी, पोरस ने रोका था। तो सिकंदर जीतता तो गया लेकिन वापस जाना भूल गया। अभी इनके साथ भी यही होने वाला है, ये जीतते जाते हैं, हर एक स्टेट को जीतते जाते हैं, वापस जब जिस दिन जाना है, सिकंदर जिस दिन वापसी की तरफ चला तो जो पुराने राजे जिनको हरा के आया था, जो जख्मी हो गए थे, वो सारे इकट्ठे हो गए, कहते आजा, कहां से जाएगा अब। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जनप्रतिनिधि बन गए, गांव के प्रधान बन गए, सरपंच बन गए, मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें कि हमें किसने बनाया है। जो हाथ में पेन आया है, उस पेन में जितनी भी ताकत है, वो ताकत लोगों द्वारा भरी गई स्याही से मिलती है। तो लोग आम किसी ऐसी को ताकत नहीं देते, किसी आम पेन में स्याही नहीं भरते। तो जो स्याही लोगों ने भरी है, वो स्याही लोगों के पक्ष में ही साइन करे, वो स्याही लोगों के, गरीबों के चूल्हों की आग बचाने के लिए साइन हो। तो पंजाब में मेरे एमएलए साहब बैठे हैं सारे, हमारी 92 की टीम है, और हम रत्ती भर भी इनको मौका नहीं देंगे कि हमारे टीम को तोड़ सकें, क्योंकि हमारी टीम जो है वो जनता ने बना के भेजी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 92 हैं, इनमें से 82 पहली बार एमएलए बने हैं, पहली बार। और आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आपके सामने आपको सेशन के दौरान मिलेंगे। और ये भी पूछ लेना उनको, जब नए लड़के लड़कियां मिलेंगे आपको एमएलए पंजाब के, कि किसको हराया है। वो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, किसी ने चन्नी को हराया है, किसी ने प्रकाश सिंह बादल को हराया है, किसी ने सुखबीर बादल को हराया, किसी ने मजीठिया को, किसी ने सिद्धू को, किसी ने कैप्टन को, किसी ने बड़े बड़े धुरंधर जो मलूका हराया, किसी ने दलजीत सिंह हराया, डॉक्टर। तो आम घरों के बेटे बेटियां जो हैं वो हमारे एमएलए हैं। और मैं एक बात इनके कान में डालना चाहता हूं, जो कहते हैं कि सौदा कर लेंगे। भाई सौदा तो उसी चीज का करोगे जो मंडी में है, जो चीज मंडी में है ही नहीं उसकी कीमत क्या लगाओगे आप। आम आदमी पार्टी लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी है, आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वास की पार्टी है, और विश्वास की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। विश्वास को किसी करेंसी में आंका नहीं जा सकता। तो हमारे पास ठीक है, हमारे बैंक लॉकर भी खाली हैं, हमारे बैंक अकाउंट भी खाली हैं, हमारी जेबें भी खाली हैं, लेकिन जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, वो है लोगों का प्यार। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो मतलब कई बार ताज सज जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जनता देखती है, यार ये कौन है, ये क्या कर रहा है,
जनता आपका एक एक पल नोट करती है कि हाँ ये कल कहाँ गया था, इसका ध्यान कहाँ था, इसके बयान कहाँ से आ रहे हैं, ये दिल से बोल रहे हैं या इसको कोई बुलवा रहा है, सब कुछ पता है जनता को। इसीलिए वो फैसला करते हैं ऐसा। उन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगने दिया, जैसे गोपाल भाई ने कहा, पंजाब में बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं चलने दिया कि वो हारने वाले हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।